असल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग शॉपिफाई के साथ डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। आपने डोमेन कहाँ से परचेज करनी है, उसको शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग शॉपिफाई पर अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, तो अपना स्टोर डिज़ाइन करने के बाद हमें अपने स्टोर की एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है, जो कि हमारे स्टोर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डोमेन बेसिकली हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसे हम लोग यूआरएल भी कहते हैं। तो डोमेन जिन लोगों को पता है डोमेन क्या होती है, बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको अभी पता चल जाएगा। डोमेन परचेज़ करने से लेके शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करने का प्रोसेस हम लोग लैपटॉप पे सीखते हैं। तो इसी के साथ-साथ मेरा नाम है हुज़ैफ़ा हैदर और आप देख रहे हैं हुज़ैफ़ा हैदर यूट्यूब चैनल। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने डोमेन कहाँ से परचेज़ करनी है। पहले हम लोग शॉपिफाई पे चले जाते हैं। शॉपिफाई पे जाने के बाद हम लोग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग डोमेन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग डोमेन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक डोमेन्स का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर है बाय न्यू डोमेन, लेकिन हम अपनी डोमेन को यहाँ से परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शॉपिफाई पर डोमेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो हमने कम से कम प्राइस में और चीप प्राइस में अपनी डोमेन को परचेज़ करना है। तो कम से कम प्राइस में डोमेन परचेज़ करने के लिए जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वो है होस्टिंगर। सिंपली हम लोग होस्टिंगर पे चले जाते हैं। होस्टिंगर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों ने सिंपली मेरे लिंक पे क्लिक करना है। जब आप मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने होस्टिंगर का कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन ना हो, किसी और तरह का पेज ओपन हो। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर डोमेन्स वाले सेक्शन में आके डोमेन नेम सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक डोमेन सर्च करनी है। जब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपने अपना डोमेन नेम सर्च करना है। डोमेन नेम यानी अपनी वेबसाइट का एड्रेस, अपनी वेबसाइट की डोमेन यहाँ पर आपने सर्च करनी है। लाइक जिस तरह अगर आप लोग चाहते हैं, आप .com की डोमेन परचेज करना चाहते हैं, .online, .shop, .pro, .net, .pk, आप जो भी डोमेन परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पर उनकी प्राइसेस भी आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा इसके ऊपर आपको उनका एड्रेस भी नजर आ रहा होगा। यानी .com की डोमेन हमें यहाँ पे 1699 रुपए में मिलेगी। .online की डोमेन यहाँ पर 599 रुपीज की है। तो आपने जो भी डोमेन परचेज करनी है, आप सिंपली उस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर .com की डोमेन परचेज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आर्ट। जो मैंने अपनी डोमेन का नेम सोचा हुआ था, वो आर्ट यूनिवर्स था। तो सिंपली आर्ट यूनिवर्स लिखकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर चंद सेकंड्स के बाद मुझे बता देगा कि क्या यहाँ पर आर्ट यूनिवर्स नाम की डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि artuniverse.com नाम की डोमेन ऑलरेडी टेकन है, यानी ये डोमेन गूगल पर ऑलरेडी किसी ने परचेज की हुई है। ये डोमेन हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव ये आपको दिखा देगा कि आप artuniverse.io की डोमेन परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8999 रुपीज में। लेकिन हम यहाँ पर इसे परचेज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमें काफी सारी और डोमेन्स नजर आ रही होंगी, लाइक artuniverse.online, .cloud, .tech, .space। आपको यहाँ पर जो भी डोमेन पसंद आए, आप उस डोमेन को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर artuniverse.online नाम की डोमेन पसंद आ गई है, या मैं artuniverse.online की डोमेन परचेज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिंपली उन स्टेप्स को फॉलो करना है और उसी तरीके से आपने डोमेन को परचेज करना है। यहाँ पर ये 2 ईयर्स है, मैं सिंपली इसे 1 ईयर कर देता हूँ। 1 ईयर की डोमेन मुझे यहाँ पर मिलेगी 599 रुपीज़ में। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि फ्री डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन इंक्लूडेड, यानी हम जो डोमेन परचेज़ कर रहे हैं, इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी मिलेगी देखने को, लेकिन हम फिलहाल इसे इग्नोर कर देते हैं, सिंपली हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब ये हमें कह रहा है कि आप पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करें, तो सिंपली मैं इसे गूगल के साथ कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करना है। बिलिंग एड्रेस में सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, अपना एड्रेस एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, प्रोविंस एंटर करना है, ज़िप कोड एंटर करना है। इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करते हैं। बिलिंग एड्रेस ऐड करने के बाद मिलते हैं। बिलिंग एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर हमारा बिलिंग एड्रेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। कार्ड में आप अपना कोई भी कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर ईज़ी पैसा, जैश कैश के थ्रू भी इन्हें पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ईज़ी पैसा के थ्रू पे करूँगा, तो मैं ईज़ी पैसा पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, दिस पेमेंट मेथड में टेक अप टू 74 आवर टू प्रोसेस। यानी आपका जो पेमेंट मेथड है वो 72 घंटे लेगा प्रोसेसिंग में, यानी 2 से 3 दिन इसे प्रोसेस होने में लग सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है, सिंपली आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद ईज़ी पैसा पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे वन टाइम ओटीपी पूछ रहा है, यानी होस्टिंगर आपको एक कोड सेंड करेगा आपके फ़ोन नंबर पर। आपने सिंपली उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डोमेन परचेज़ करेंगे तो होस्टिंगर आपको रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पर। लेकिन उसी वक़्त होस्टिंगर की तरफ से आपके मोबाइल फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन रिसीव होगा, जिसमें होस्टिंगर आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा। यानी आपके ईज़ी पैसा अकाउंट का जो भी पासवर्ड है, होस्टिंगर आपसे आपका पासवर्ड माँगेगा। तो आपने यहाँ पर होस्टिंगर को अपना पासवर्ड दे देना है, ताकि होस्टिंगर आपके अकाउंट से ईज़िली पेमेंट डिटेक्ट कर सके। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हम लोगों ने होस्टिंगर पर डोमेन किस तरह परचेज़ करनी है। होस्टिंगर पर डोमेन परचेज़ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बारी आती है कि हमने होस्टिंगर से डोमेन को अपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर डोमेन परचेज़ नहीं की, मैंने इस प्लान को कैंसल कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले से एक डोमेन परचेज़ की हुई है होस्टिंगर से, artisauniverse.store के नाम से। इसलिए मैंने यहाँ पर डोमेन को परचेज़ नहीं किया। आप लोगों ने डोमेन लाज़मी से परचेज़ कर लेनी है। विदाउट डोमेन परचेज़ किए आप लोग शॉपिफाई के साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते। तो शॉपिफाई के साथ डोमेन कनेक्ट करने के लिए आप लोग होस्टिंगर से डोमेन लाज़मी से परचेज़ कीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन थी, इसलिए मैंने डोमेन परचेज़ नहीं की। अब आपने शॉपिफाई के साथ डोमेन को कनेक्ट कैसे करना है, हम उस प्रोसेस पे चलते हैं। सिंपली आप लोगों ने शॉपिफाई पे चले जाना है। शॉपिफाई पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कनेक्ट एक्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे आपकी डोमेन पूछेगा। आपने सिंपली जो डोमेन होस्टिंगर से परचेज़ की है, यहाँ पर उस डोमेन को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप शॉपिफाई पर अपनी डोमेन पेस्ट करेंगे तो शॉपिफाई आपको कुछ इस तरह के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। सिंपली आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरह का रिकॉर्ड शो ना हो, क्योंकि मैंने अपनी इस डोमेन को पहले भी एक स्टोर के साथ कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से मेरा कुछ इस तरह का रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का रिकॉर्ड शो होगा, अपडेट दिस एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने अपने इस डीएनएस रिकॉर्ड को होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करना है। अपने इस डीएनएस रिकॉर्ड को होस्टिंगर के साथ हमने कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली यहाँ पर आपके सामने एक करंट वैल्यू है, आपने इसको अपडेट करना है इस वैल्यू के साथ। तो हम इसे यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। इस वैल्यू की टाइप ए है और इसका नेम @ है। सिंपली हम लोग होस्टिंगर पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपकी डोमेन के सामने मैनेज का एक बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डीएनएस नेम सर्वर पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि हमारी टाइप ए कहाँ पर है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर सबसे लास्ट पर हमारी टाइप ए है। सिंपली हम इसे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, आपने सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पर एडिट करना है। आपने यहाँ पर वो वाली वैल्यू पेस्ट करनी है जो आपने शॉपिफाई से कॉपी की थी। इसके बाद अब आपने इसका TTL देखना है। हम वापस चले जाते हैं, हम देखते हैं हमारी इस वैल्यू का TTL क्या है। तो यहाँ पर हमें TTL नहीं बताया गया, तो सिंपली हम लोग बैक चले जाते हैं और यहाँ पर सिंपली इसे अपडेट कर देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जो TTL वैल्यू है वो मस्ट भी 60 होनी चाहिए। अगेन जाके एक दफा देखते हैं कि यहाँ पर हमारी TTL वैल्यू है या नहीं। तो हम यहाँ पर वापस चले जाते हैं, इसे यहाँ पर 60 कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। एक वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपनी दूसरी टाइप को यहाँ पर ऐड करना है। दूसरी टाइप सी नेम यहाँ पर हमने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। अगेन से चले जाना है होस्टिंगर पर। यहाँ पर हमारे सामने पहले नंबर पे सी नेम टाइप है, तो सिंपली हमने इसे यहाँ पर एडिट कर लेना है। यहाँ पर हमने टारगेट वाले सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे भी यहाँ से अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है। तो सक्सेसफुली यहाँ तक हमने अपनी डोमेन को कनेक्ट कर लिया है अपनी शॉपिफाई स्टोर के साथ। अब आपने सिंपली यहाँ पर आई अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी डोमेन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं।
इसके बाद हम लोग चले जाते हैं व्यू ऑनलाइन स्टोर के बटन पे। सिंपली हम लोग अपने स्टोर को क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या हमारी डोमेन कनेक्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिसा यूनिवर्स डॉट स्टोर के नाम से हमारी डोमेन यहाँ पर हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम लोग कितनी आसानी के साथ अपनी डोमेन को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन 1 से 2 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सक्सेसफुली समझ आ गई होगी कि कैसे हमने अपनी डोमेन को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो की समझ आई होगी। ये प्रोसेस थोड़ा-सा मुश्किल सा मुझे पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर आप 1 से 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और बार-बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बनता है, वीडियो बनाने की मोटिवेशन बढ़ती है ताकि इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।